वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। खत्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामे के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान की जानिब से फ़रीक़ैन के दरमियान कशीदगी कम करने में पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने कशीदगी में हालिया कमी पर इत्मीनान का इज़हार किया। तमाम फ़रीक़ैन पर जंगबंदी बरकरार रखने और तहम्मुल का मुज़ाहरा जारी रखने पर जोर दिया। मुलाकात में पाकिस्तान की जानिब से खत्ते में पायदार अमन के लिए सालिसी किरदार जारी रखने का आज़्म दोहराया गया। अमेरिका ईरान जंगबंदी के बाद पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात कल और परसों इस्लामाबाद में होंगे। ज़राए के मुताबिक वफूद की सतह पर मुज़ाकरात कल और अहम मरकज़ी मरहला हफ्ते को होगा। अमरीकी नायब सदर JD वैंस, अमरीकी मुज़ाकरात का स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पाकिस्तान आएंगे। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के मकाम का दौरा किया, सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और कुशनर पाकिस्तान के खुसूसी मेहमान होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि बंद कमरों में हसास बातचीत होगी। डील वही करेंगे जो अमरीका के बेहतरीन मफाद में होगी। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि लबनान में इसराइली हमले जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ये धोखाधड़ी और मुमकिन मुआहदों से वाबस्तगी की कमी की खतरनाक अलामत है। उनका कहना है कि लबनान पर हमले जंग बंदी मुज़ाकरात को बेमानी बना देंगे। ईरान लबनानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि बातचीत से पहले ही 10 नकाती तजावीज़ के 3 अहम नकात की खिलाफ वर्जी की जा चुकी है। जंग बंदी तजावीज़ में लबनान और तमाम मज़ाहमती महवर शामिल हैं। जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों की भारी कीमत चुकाना होगी और उनका सख्त रद्द-ए-अमल होगा। अमरीकी नायब सदर JD वैंस इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद। बाकर कालिबाफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि अगर सिर्फ 3 नकात पर इख्तलाफ है तो अच्छी बात है कि बहुत सी बातों पर इत्तफाक है। अगर ईरान चाहता है कि मामला लबनान की वजह से टूट जाए तो ये उनका इंतखाब होगा। ईरान ने आबरा हुर्मुज़ खोलने और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का फैसला किया है। डील ये है कि सीज़ फायर हो, बातचीत हो और हुर्मुज़ खुले। ईरान यूरेनियम अफजुदा ना करे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने टेलीफोन किया। बातचीत में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख़्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम के इक़दामात पर जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हममंसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू, करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इज़हार तशवीश। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की देरपा अमन की कोशिशों के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत को सराहा। इसहाक़ डार का कुवैती हममंसब जरहा जाबिर अल अहमद अस्सबा को भी टेलीफोन। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का इब्तदाई सीज़ फायर का खैर मकदम, पाकिस्तान की काविशों को सराहा, मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म की यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर की चीफ काया कालस से भी गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक काया कालस ने अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों में यूरोपीय यूनियन की हिमायत का अयादा किया। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने भी टेलीफोन पर जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमरीका ईरान जंगबंदी के बाद आज ईरान की जानिब से खलीजी मुल्कों की तरफ कोई मिसाइल या ड्रोन फायर नहीं किया गया। ईरान में भी अमरीका और इसराइल की जानिब से कोई हमला नहीं हुआ। अमीराती वज़ारत दिफा की भी तस्दीक, कहा 9 अप्रैल को कोई मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल या ड्रोन नहीं देखा गया। अमीरात की फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर महफूज रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर फ़रीक़ैन से जंगबंदी का एहतराम करने की अपील की थी और कहा था कि फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें ताकि तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सिफारतकारी किरदार अदा कर सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमन की कोशिशों की हिमायत पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से भी इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान के ख़त्ते में क़याम अमन के लिए मुख़लिसाना काविशें जारी रहेंगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का टेलीफोनिक रबता। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। जंग बंदी और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में सालिसी की कोशिशों पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। सिफारती कोशिशों की हिमायत पर वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने लबनान में जारी जारियत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर मैक्रोन ने फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान पायदार अमन के लिए शराकतदारों और फ्रांस समेत दोस्त ममालिक के साथ मिलकर काम जारी रखेगा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ और बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा के दरमियान टेलीफोनिक रबता हुआ। बहरीनी फरमारवा ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा कि जंगबंदी की पेशरफ से खत्ते में देर पर अमन के इम्कानात रोशन हुए हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हालिया कशीदगी के दौरान बहरीन में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर की दौरे मशरिक़ वस्ता पर मुत्तहिदा अरब अमारात आमद। अमाराती सदर से ईरान जंग से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात और आबना हुर्मुज़ पर बातचीत मुतवक्के। इससे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात की। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने, खित्ते की सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। दौरे सऊदी अरब में बरतानवी वज़ीर आज़म ने शाह फहद एयरबेस पर बरतानवी फ़ौजियों से भी मुलाकात की। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि हकीकी मुआहदा नाफिज और अमल दरामद होने तक तमाम अमरीकी फ़ौज, जंगी जहाज़ और हथियार ईरान के तरफ अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। किसी भी वजह से सूरत हाल गैर मुतवक्के हुई तो दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे। हमले पहले से बड़े और ताकतवर होंगे जो पहले दुनिया ने कभी नहीं देखे। ये बात बहुत पहले तय हो चुकी थी कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे और आबना हुर्मुज़ खुली और महफूज रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया है कि अमेरिका को इंतखाब करना होगा कि वो जंगबंदी चाहता है या इसराइल के ज़रिए जंग जारी रखना चाहता है। दोनों चीज़ें एक साथ मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी के ऐलान वाला बयान शेयर करते हुए अब्बास अराग़ची ने लिखा कि ईरान और अमेरिका जंगबंदी की शराइत वाज़े और दो टोक हैं। दुनिया जंगबंदी के ऐलान के बाद लबनान में होने वाला कत्लेआम देख रही है। गेंद अमेरिका की कोर्ट में है। आबना हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों में बारूदी सुरंगों की मौजूदगी का खदशा। ईरान ने आबना हुर्मुज़ बंद कर दी। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुतबादिल रास्ते मुतय्यन कर दिए। नक्शा जारी। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदारान से ताउन करना होगा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान जहाज़ों से टोल वसूल करेगा। ईरान ने साजिशों को आगाह कर दिया। दूसरी जानिब एक बार फिर खाम तेल की कीमतों में इजाफा। WTI और ब्रेंट खाम तेल $98 फ़ी बैरल हो गया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर एशियाई स्टॉक मार्केटों में तशवीश का इजहार। कारोबार का मनफी रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 293 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,65,517 पॉइंट्स पर बंद। कोरियन कॉस्पी 1.61% गिरा। जापान के निक्की इंडेक्स में 0.73% और हांगकॉन्ग हैंग सेंग इंडेक्स में 0.54% कमी आई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज और कल मकामी छुट्टी। तमाम स्कूल और दफातर बंद रहेंगे। गैर मुल्की वफूद की आमद के बायस शहर में खुसूसी ट्रैफिक प्लान नाफिज कर दिया गया। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक GT रोड पेशावर से रावलपिंडी आने वाले टेक्सला मोटरवे, चक्री, चकबेली रोड और रवात का रास्ता इस्तेमाल करें। ट्रैफिक पुलिस की मांगला रोड से रावलपिंडी जाने वालों को 9th एवेन्यू इस्तेमाल करने की हिदायत। पेशावर से लाहौर जाने वाला बरास्ता टेक्सला मोटरवे और तरनौल फाटक से फतेह जंग मोटरवे इस्तेमाल करें। इसराइल के जनूबी लबनान पर ताज़ा हमले। हिजबुल्लाह चीफ के पर्सनल सेक्रेटरी अली यूसुफ हारशी को मारने और हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। दारुल हुकूमत बैरूत के नवाही इलाके में भी रिहायशी इमारतों पर बमबारी। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हिजबुल्लाह के जवाबी वार।
इसराइली अफवाज और टैंकों को निशाना बनाया। इसराइली काबिजीन की बस्तियों पर कई रॉकेट फायर किए। इसराइली फ़ौज का ज़्यादातर रॉकेटों को रोकने का दावा। गुज़श्ता रोज़ के बदतरीन इसराइली हमलों के बाद लबनान में यौम सोग। अरब मीडिया ने बैरूत पर गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमले की 13 साल बच्ची की बनाई हुई वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में धमाकों से बचने के लिए बच्ची अपने वालिद के साथ भागती नजर आ रही है। पाकिस्तान की लबनान के खिलाफ इसराइली जारियत की मज़म्मत। इसराइली हमलों में जानों के ज़िया और इंफ्रास्ट्रक्चर की वसी तबाही पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि इसराइली इक़दाम ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कानून और बुनियादी इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से इसराइली जारियत के खात्मे के लिए फ़ौरी और मौसर इक़दाम का मुतालबा। लबनान की खुदमुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत, अमन और इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत का यादा। आलमी बरादरी का ईरान अमरीका जंगबंदी लबनान तक बढ़ाने का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा हुए कोपर ने कहा कि जंगबंदी में फ़ौरी तौर पर लबनान को भी शामिल किया जाए। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा जंगबंदी मुआहदे में लबनान को भी शामिल होना चाहिए। इतालवी वज़ीर आज़म की भी मशरिक़ वुस्ता में जंगबंदी की किसी भी खिलाफवर्जी की शदीद मज़म्मत। बैरूत में इतालवी सफारतखाने पर कौमी परचम से रकू कर दिया गया। यूरोपियन यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ काया कलास ने कहा कि इसराइल का अपने दिफा के हक़ में इतनी बड़ी तबाही का जवाज़ नहीं बनता। लबनान में इसराइल की कार्रवाइयाँ दिफा के दायरे में नहीं आती। वादे के तहत हिज़्बुल्लाह को भी गैर मुसल्लह होना चाहिए। चीन की भी लबनान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि लबनान की खुदमुख्तारी और सलामती की खिलाफवर्जी नहीं होनी चाहिए। लबनान के शहरियों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के बिज़नेस टू बिज़नेस ताल्लुकात में मज़ीद वसअत के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। पायदार, शफ़ाफ़ और सहूलियात पर मबनी सरमाकारी निज़ाम पर यकीन रखते हैं। जॉइंट वेंचर्स इक़्तिसादी तरक्की, मुलाज़मत के नए मौक़े और बरामदात में इजाफ़े के लिए ज़रूरी हैं। टाइल्स बनाने वाली चीनी कंपनी के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि SIFC के ज़रिए सरमाकारों को तमाम तर सहूलियात की फ़राहमी के लिए कोशा है। चीनी कंपनी के वफ़द की पाकिस्तान में सरमाकार दोस्त निज़ाम और हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की तारीफ़। मशरिक़ वस्ता जंग न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में लोगों की ज़िंदगियों और रोज़गार को मुतासर कर रही है। जंग से मौजूदा तारीख़ में तवानाई की आलमी मंडियों में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक को जन्म दिया। IMF, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सरबराहों का मुश्तरका बयान। कहा तेल, गैस और खाद की कीमतों में तेज़ी से इजाफा, ट्रांसपोर्ट के मसाइल, खुराक की कीमतों में इजाफे और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सबब बनेंगे। सबसे ज़्यादा बोझ गरीब और दरामदात पर इंसार करने वाले ममालिक पर पड़ेगा। इदारे मुतासर ममालिक की मदद के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। पाकिस्तान में बजट को हतमी शक्ल देने के लिए IMF अगले माह मिशन भेजेगा। जंग और दी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कोशिश है कि आलमी मालियाती इदारे को FBR टैक्स वसूली हदफ 152.32 खरब रुपये मुकर्रर किया जाए। फ़ंड की जानिब से हदफ 155.64 खरब रुपये मुतवक्के है। हुकूमत ने बजट के खाके पर मशावरती अमल शुरू कर दिया। बिजनेस काउंसिल और सनती इदारों से मुलाकातें की गई हैं ताकि हालिया इलाकाई तनाज़ात की वजह से बढ़ती हुई लॉजिस्टिक्स और फ्रेट चार्जेस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा सकें। कराची के सानिया गुल प्लाजा आग पर जुडिशल कमीशन रिपोर्ट का जायज़ा इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंक्वायरी कमीशन सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए 3 वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी। कमेटी में सिंध के वज़ीर दाखिला और कानून ज़ियाउल हसन लंजार कन्वीनर होंगे। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह और वज़ीर सनत इकरामुल्लाह धरेजो भी कमेटी में शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इमारतों में हिफाजती कवानीन पर सख्ती से अमल करवाने, फायर सेफ्टी ऑडिट लाजमी करवाने और इमरजेंसी रसाई बेहतर बनाने की हिदायत।
पंजाब के शहरियों को शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस समेत दीगर ज़रूरी कागजात की गुमशुदगी रिपोर्ट के लिए अब पुलिस स्टेशन या खिदमत मरकज़ जाने की ज़रूरत नहीं। रिपोर्ट अब घर बैठे दर्ज करवाई जा सकेगी। FIR भी घर पर मौसूल होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए आवाम के लिए आसानी पैदा करना पंजाब हुकूमत का आज़्म है। ऐप के इस्तेमाल से वसाइल और वक्त दोनों की बचत होगी। बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान मुखालिफ अनासर नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। नौजवान मुस्तनद तारीख से आगाही हासिल करके सच और झूठ में फ़र्क करें। रियासत मजलूमों के साथ है, बंदूक के ज़ोर पर कोई नज़रिया मुसलत नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का 19वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान से खिताब। कहा, बलूचिस्तान में गुड गवर्नेंस के फ़रोग के लिए संजीदा इक़दाम जारी हैं। महकमा तालीम में असातिज़ा की भर्तियाँ मेरिट पर हुई। 3200 बंस गोल फाल किए गए। महकमा सेहत सिंध की कराची में मंकी पॉक्स के नए केस की तस्दीक। तर्जुमान महकमा सिंध सेहत के मुताबिक बफर जोन के रिहायशी नौजवान में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक हुई। मुतासरा नौजवान सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ के आइसोलेशन वार्ड्स मुंतकिल। कराची में डेंगू से रवा साल की पहली हलाकत भी रिपोर्ट। सिंध भर में रवा साल डेंगू के 198 केस सामने आ चुके हैं। महकमा सिंध में 3,30,000 से ज़्यादा किसानों को हारी कार्ड के ज़रिए सब्सिडी फराहम की गई। सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का बयान। कहा, हारी कार्ड के तहत मजमूई तौर पर 3 अरब रुपये शफाफ अंदाज में जारी किए गए। ये सब्सिडी 19,40,000 एकड़ ज़रई रकबे के लिए दी गई। शर्जील मेमन का कहना था कि इस इक़दाम का मकसद किसानों के पैदावारी अखराजात में कमी लाना और ज़रई शोबे को मजबूत बनाना है। कराची में मैट्रिक इम्तहानात कल से शुरू होंगे। बोर्ड की जानिब से ताहाल इम्तिहानी मराकज़ में रद्द-ओ-बदल का सिलसिला जारी। वालिदैन ने शिकवा किया कि इम्तहानात से एक रोज़ पहले एडमिट कार्ड पर दर्ज इम्तिहानी मराकज़ तब्दील कर दिए गए। तलबा और वालिदैन गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस परेशानी का शिकार है। शहरी की ज़मीन ट्रस्ट की करार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में नजरसानी अपील की समाअत। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड के मुताबिक ज़मीन कब्रिस्तान की है, आपको कैसे दे दें। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, ज़मीन कब्रिस्तान की नहीं, पाकिस्तान बनने से पहले से हमारे आबा अजदाद रह रहे हैं। 2 मिनट दें, वो साबित कर देंगे। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, आप लड़ क्यों रहे हैं, आराम से बात करें। चीफ जस्टिस जाया अफरीदी ने कहा, हम केस दूसरे बेंच में लगा देते हैं, उनका केस आइंदा मेरे सामने ना लगाया जाए। वकील ने दरख्वास्त की कि आप मुझसे ओहदे में बड़े हैं, मगर मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ, आपके सामने पेश नहीं होऊंगा तो आपसे सीखूंगा कैसे। अदालत ने नजरसानी अपील पर फैसला महफूज कर लिया। अमरीकी हमले में शहीद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का चेहलम। हज़ारों ईरानी तेहरान की सड़कों पर निकल आए। तेहरान में आर्मीनियन चर्च में खामनाई के चेहलम की तकरीब। इसराइल ने गाज़ा पर ड्रोन से हमला करके अरब टीवी के सहाफ़ी मोहम्मद वशा को शहीद कर दिया। मोहम्मद वशा की गाड़ी पर हमला किया गया, गाड़ी जलकर तबाह हो गई। अक्टूबर 2023 से अब तक गाज़ा में शहीद होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 262 हो गई है। मस्जिद अल अक्सा 40 दिन बंद रखने के बाद खोल दी गई। इसराइली हुकाम ने सुबह सवेरे नमाजियों को मस्जिद जाने की इजाज़त दे दी। नमाजियों की बड़ी तादाद ने मस्जिद अल अक्सा का रुख किया। अमरीकी सदर ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से चंद घंटे पहले दिलचस्प और तेज़ तर सिफारती कोशिशों की मालूमात अमरीकी अखबार सामने ले आया। अखबार के मुताबिक ईरान की मुज़ाकरात से किनारा कशी के इशारे के बाद हंगामी सिफारतकारी का आगाज़ हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, कतर, मिस्र और तुर्की ने ईरानी क़यादत से राबते किए। आबना हुर्मुज़ के लिए बिलाखिर चीन मैदान में आया और ईरान को आखिरी वक्त रज़ामंद किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी वक्त शाम 5 बजे सदर ट्रंप को जंगबंदी की तफसीलात से आगाह किया। सदर ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान राज़ी है तो उन्हें कोई मसला नहीं।
ट्रंप ने जंग शुरू की मगर हार कर निकले। अमेरिका की महंगी जंग बेसूद रही। ईरान का स्ट्रेटेजिक ढांचा जू का तू है। अमेरिकी सियासी रिस्क एनालिस्ट इयन ब्रेमर का तजिया। कहा, ट्रंप ने फतह का ऐलान किया लेकिन सीज़ फायर दरअसल ट्रंप की पसपाई है। सीज़ फायर ने इस लड़ाई को रोक दिया जिसने आलमी तवानाई के बाजारों को शदीद हिला कर रख दिया। ईरान का बुनियादी इक़्तिदार और ताकत का मरकज़ जगह पर मौजूद है। इलाकाई तवानाई की सियासत और सिक्योरिटी खतरात अब भी वैसे ही हल तलब है। अमरीकी तज्जियाकार ने कहा कि ईरान से जंग और फिर जंग बंदी सदर ट्रंप के फैसले थे। ईरान में हुकूमत की तब्दीली का दावा बिल्कुल भी सच नहीं है। ट्रंप बाज़ नेटो ममालिक को ईरान जंग में हिमायत न देने पर सज़ा देने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ऐसे नेटो ममालिक से अमरीकी फ़ौजियों को निकाला जाए जो ईरान जंग में गैर मुआविन रहे। अमरीकी फ़ौजियों को ममालिक में तैनात किया जाएगा जो इस जंग में हिमायत कर रहे हैं। मुमकिन तौर पर स्पेन या जर्मनी में अमरीकी अड्डे बंद करना प्लान में शामिल हो सकता है। उर्दू और पंजाबी ज़बान के मारूफ शायर मुनी नियाज़ी का कलाम यादगार, आज उनकी सालगिरह है।